आप सबको जैसे कि पता ही होगा, अभी बिहार में लैंड सर्वे हो रही है और बहुतों के पास अभी जो ज़मीन है उसके कागज़ नहीं है। बहुतों के पास जो कागज़ है वो किसी और के पास है, वो नहीं दे रहे हैं या जल गए हैं। कुछ भी हो वो आज मैं आप सबको क्लियर करवाऊंगी, कागज़ कैसे निकालनी है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सबको स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है IAS सक्सेस पाथ। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सबको बताती हूँ गैर मजरूवा ज़मीन क्या होती है। तो जो गैर मजरूबा ज़मीन है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है गैर मजरूबा आम, दूसरा होता है गैर मजरूबा खास। जो गैर मजरूबा आम जो प्रॉपर्टी है, जो लैंड है, वो पब्लिक यूज़ के लिए रहता है। जैसे कि बहुत जगह में कहीं रिवर होगी, टेम्पल होगा, तालाब या फिर शमशान घाट, मस्जिद जो भी है, और रोड साइड वगैरह या पथरीली इलाका जो होते हैं वो सब आते हैं गैर मजरूबा आम में। गैर मजरूबा आम जो ज़मीन होती है उसमें बंदोबस्ती नहीं हो सकता, सभी के यूज़ के लिए होती है। और अब हम बात करते हैं गैर मजरूबा खास की। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपको बता दूं, जो हमारी जो प्रॉपर्टी है जिसमें हम घर बनाते हैं वो आता है सब गैर मजरूबा खास। तो चलिए कुछ हिस्ट्री आप सबके साथ शेयर किया जाए। 1950 से पहले जमींदार सिस्टम था। आजकल जो सीईओ वह जमींदार के जगह ही नियुक्त किया गया था। सरकार ने आज़ादी के बाद 1946 से पहले कई जमींदार किसी रईत को हुक्मनामा वगैरह या कोई भी डॉक्यूमेंट में लिखकर किसी गैर मजरूबा जमीन को दे दिए हो तो उस व्यक्ति के नाम बंदोबस्ती हो जाता है। और क्योंकि सेवा करने वाले लोग थे जो जमींदार पेज में लिख देते थे। अगर 1946 से पहले हुआ यह चीज, जैसे इतना जमीन तुम जोतो, ऐसे बंदोबस्ती होने लगी, फिर इसमें लगान भी वसूलने लगे और यह एक विशेष व्यक्ति के नाम से होने लगा, इसलिए हम इसे गैर मजरूबा खास के नाम से जानते हैं। यह खास व्यक्ति का होता है। यह भूमिहीनों को, विशेष रूप से आदिवासी, SC इत्यादि उन लोगों के नाम से यह जमीन वितरण किया गया और उनके नाम से रसीद कटने लगे। तो यह किसी खास व्यक्ति विशेष के नाम से यह जमीन रहने लगा, तो हम इसे गैर मजरूबा खास। इसमें बंदोबस्ती होती है। कोई घर बनाना चाहे तो बना सकते हैं, कर सकते हैं। यह किसी खास इंसान के यूज के लिए होता है। तो फ्रेंड्स, आप सबको पता चल गया होगा कि गैर मजरूबा खास और गैर मजरूबा आम में क्या अंतर है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप सब अभी सुन ही रहे होंगे जो बिहार लैंड सर्वे अभी जो चल रही है, बहुत न्यूज़ में भी देख रहे होंगे, टीवी में भी देख रहे होंगे। तो चलिए उसके बारे में कुछ बातें करते हैं। बिहार में भूमि संरक्षण का कार्य 20 अगस्त 2024 से नए सिरे से शुरू हो गया है। इस सर्वे के तहत राज्य में 45,000 से अधिक गांवों की जमीन की जानकारी अपडेट की जाएगी। यह प्रक्रिया काफी व्यापक है और इसका मुख्य उद्देश्य भूमि के असली मालिकों की पहचान कराना और भूमि विवादों को सुलझाना है। इस सर्वेक्षण में जिसके पास पुश्तैनी जमीन है उन्हें कुछ आवश्यक दस्तावेज तैयार करने होंगे, जैसे कि जमीन की रसीद, रजिस्ट्री की कॉपी, खतियान या पुरानी जमीन का नक्शा और मृत्यु प्रमाण पत्र। इन दस्तावेजों से आप इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों के माध्यम से प्रक्रिया पूरी कर जा सकती है। इसके अलावा सरकार ने ऑनलाइन प्रक्रिया को भी सुगम बनाने के लिए एक एप्लीकेशन और वेबसाइट लॉन्च जमीन के रिकॉर्ड अपडेट कर सकते हैं। यह कदम भूमि विवादों को कम करने और रिकॉर्ड्स को डिजिटल बनाने के लिए इस दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। सर्वेक्षण के अंतर्गत 45,000 से अधिक गांवों की भूमि की जमीन को अपडेट किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं जमीन का पेपर कैसे निकालें। अगर आपके पास जमीन है और उसका जो पेपर है, उसके जो कागज है वो जल गया है या खो गया है, चोरी हो गया, चाचा, भाई, पड़ोसी या पट्टीदार पेपर नहीं दे रहे हैं या पेपर नहीं है, तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? आपको कुछ नहीं करना है, सीधे जाने हैं रजिस्ट्री ऑफिस में। और रजिस्ट्री वही ऑफिस है जहाँ पे आपके जो जमीन होती है उसकी रजिस्ट्री की जाती है। अगर आपके पास खाता नंबर, खेसरा नंबर है तो सीधा आपको रजिस्ट्री ऑफिस जाना है। वहाँ आपको जाकर खाता नंबर और खेसरा नंबर बताना है और वो लोग आपके जो जमीन का पेपर है वो उपलब्ध करवाएंगे। कुछ शुल्क लगेगा जो कि 1,000 रुपये से कम ही होते हैं। इसके अंदर आपके जो पेपर है वो निकाल के दे देंगे
और हाँ, कहीं आवेदन देना पड़ता है या कहीं आवेदन भी नहीं देना पड़ता है, जरूरत नहीं होती है। एक चालान कटाना पड़ता है और इन सब प्रक्रिया के बाद आपको आपकी जमीन का पेपर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसान है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता है, बहुत घबराए हुए हैं। जैसे मैं भी सुनती हूँ कि हाँ, कोई फोन भी करते हैं तो बोलते हैं कि यार मेरे पास तो ये नहीं है, तो मैं कैसे निकालूं, मैं कैसे सर्वे के लिए ये अपलोड करवाऊं। तो आप इस बारे में टेंशन मत लीजिए, बस आपका खाता नंबर और खेसरा नंबर आपको देना है। तो मैं फ्रेंड्स आप सबको ये सजेशन देना चाहूंगी, बहुत लोगों को तो पता ही है बट कुछ लोगों को नहीं पता है उनको, तो मैं बता दूं कि अगर आपकी जब जमीन आप कहीं लिखवाते हो तो उस समय खाता नंबर और खेसरा नंबर कहीं आप डायरी में या कहीं ऐसी जगह लिख के रखो कि कहीं कल को अगर आपकी जमीन के पेपर ना भी मिले तो आपके जो नंबर है, खेसरा नंबर और खाता नंबर, ये आपको याद रहे या फिर आपको लिख कर रखें। तो ऐसे में आप कभी भी निकाल सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स सो मच। अगर आप सबको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी ये जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।